हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम लोग स्पेशल रूल फॉर पैसिव वॉइस के बारे में जानेंगे कि कैसे पैसिव वॉइस बनाया जाए। यदि एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर इस तरह से हो, सबसे पहले एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट प्लस मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट के स्ट्रक्चर में हो, तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए स्ट्रक्चर है पैसिव वॉइस प्लस मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स प्लस बी प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट। एग्जांपल को देखते हैं। आई मस्ट हेल्प द पुअर। एग्जांपल है आई मस्ट हेल्प द पुअर। इस सेंटेंस में आई सब्जेक्ट है, मस्ट ऑक्सिलरी वर्ब है और हेल्प मेन वर्ब है, ऑब्जेक्ट क्या है द पुअर। पैसिव वॉइस बनाएंगे द पुअर मस्ट बी हेल्प्ड बाई मी। द पुअर मस्ट बी हेल्प्ड बाई मी। मस्ट के बाद बी, जितने मॉडल ऑक्सिलरी हैं कैन, कुड, मे, माइट, विल, शुड, वुड, आर्ट, टू, इन सब के साथ पैसिव वॉइस बनाने के लिए बी इनके साथ लगाएंगे और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। वी शुड हेल्प लव आवर कंट्री। वी शुड लव आवर कंट्री। वी सब्जेक्ट हैं, आवर कंट्री ऑब्जेक्ट हैं। आवर कंट्री should be loved by us. Our country should be loved by us. जितने मॉडल ऑक्सिलरी हैं सबके साथ पैसिव वॉइस बनाने के लिए बी उनके साथ लगाएंगे और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। प्यारे बच्चों, सेकंड स्ट्रक्चर है एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट हो, मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब हो प्लस हैव प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इस स्ट्रक्चर में सेंटेंस हो एक्टिव वॉइस का, तो पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर होगा पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट प्लस मॉडल ऑक्सिलरीज प्लस हैव बीन प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई। जो पहला रूल हम बताए हैं उसमें बाई छूट गया था, आप लोग अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। बाई प्लस पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट। एग्जांपल देखते हैं। वी मस्ट हैव रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। यहां देखिए मॉडल ऑक्सिलरी मस्ट के साथ हैव। पहले एग्जांपल में हैव नहीं था, केवल मॉडल ऑक्सिलरी था, लेकिन मॉडल ऑक्सिलरीज के साथ यदि हैव आए तो स्ट्रक्चर क्या होगा, हैव के साथ पैसिव वॉइस बनाते समय बीन लगा देंगे। यहां ऑब्जेक्ट आवर एल्डर्स हैं, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनेगा आवर एल्डर्स मस्ट हैव बीन रिस्पेक्टेड by us. Our elders must have been respected by us. Next example देखते हैं। He must have done that work. Subject active voice का ही है, object that work, तो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाएंगे that work को। That work must have been done by him. That work must have been done by him. रूल नंबर 3 देखते हैं। यदि एक्टिव वॉइस के वाक्यों में वर्ब का ऑब्जेक्ट एक शब्द या फ्रेज न हो करके एक क्लॉज हो, तो पैसिव वॉइस में वर्ब के सब्जेक्ट के लिए इट का प्रयोग करते हैं।
कहा जा रहा है कि एक्टिव वॉइस के वाक्यों में वर्ब का ऑब्जेक्ट एक शब्द या फ्रेज न होकर के एक क्लॉज हो, तो पैसिव वॉइस में बनाते समय वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? इट का। एग्जाम्पल, दे से दैट द किंग इज कमिंग, ये एग्जाम्पल है। यहां वर्ब क्या है? शे, इसका सब्जेक्ट क्या है? दे, और ऑब्जेक्ट क्या है? यह दैट द किंग इज कमिंग। इसी की बात की जा रही है कि यदि वर्ब का ऑब्जेक्ट एक शब्द या फ्रेज न होकर के पूरा एक क्लॉज हो, क्लॉज मीन्स उपवाक्य, दैट द किंग इज कमिंग, ये पूरा एक क्या है? क्लॉज हो। ऐसे कंडीशन में जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो वर्ब का सब्जेक्ट इट लगाते हैं। यह पैसिव वॉइस, ये सेंटेंस से वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, सब्जेक्ट प्लूरल नंबर में है, प्लूरल के साथ यह सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो सब्जेक्ट यहां इट। इट इज शेड, इट इज शेड, दैट द किंग इज कमिंग। ये जो ऑब्जेक्ट है पूरा एक क्लॉज, यह इसी तरह से लिखना है। केवल यहाँ ये वर्ब है एक्टिव वॉइस का और सब्जेक्ट क्या है? दे है। बताया गया है जब वर्ब का ऑब्जेक्ट जो है कोई एक शब्द न हो या अथवा एक फ्रेज न हो करके पूरा एक क्लॉज हो, दैट द किंग इज कमिंग, ये पूरा एक क्लॉज है। तो ऐसे कंडीशन में जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो सब्जेक्ट, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट क्या यूज करते हैं? इट। इट इज सेड। इज क्यों ही यूज किए? क्योंकि यह सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया गया है, सब्जेक्ट यहाँ प्लूरल नंबर में है। पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इट इज सेड दैट द किंग इज कमिंग। नेक्स्ट है एग्जाम्पल, द जज सस्पेक्टेड दैट समवन हैड ब्रीफ्ड द विटनेस। क्या हो जाएगा? it was suspected by the judge that someone had briefed the witness it was suspected by the judge that someone had briefed the witness। ये देखिए यहाँ बच्चे, ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, सब्जेक्ट क्या है? जज है, और जो ऑब्जेक्ट है पूरा एक क्लॉज है। बताया गया है यदि किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट एक शब्द या फ्रेज न होकर के पूरा एक क्लॉज हो तो पैसिव वॉइस बनाते समय पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट इट यूज करते हैं। सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में है तो इट वाज सस्पेक्टेड, इट के अकॉर्डिंग यहाँ वाज, इट वाज सस्पेक्टेड बाय द जज दैट someone had briefed the witness। नेक्स्ट रूल है एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड प्लस इन्फिनिटिव प्लस ऑब्जेक्ट के स्ट्रक्चर में हो, क्रम में हो एक्टिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए पैसिव सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड प्लस टू बी प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट। यह स्ट्रक्चर है, इसको नोट कर लीजिए सभी लोग। एग्जांपल देखते हैं, आई एम टू राइट अ बुक, आई एम टू राइट अ बुक। पैसिव वॉइस बनाएंगे
आई सब्जेक्ट है, अ बुक ऑब्जेक्ट है, अ बुक इज टू बी रिटन, a book is to be written by me, a book is to be written by me। नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं। I was to be help him, पैसिव वॉइस हो जाएगा he was to be यहां देखिए मिस्टेक हो गया, he was to be helped by me, he was to be helped by me। सेंटेंस में पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट प्लस इज, टू बी, एम टू बी, आर टू बी, वाज टू बी, वर टू बी, हैज टू बी, हैव टू बी, हैड टू बी, प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय प्रीपोजिशन, फिर पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट लिखते हैं। इस स्ट्रक्चर में, इस क्रम में बनाते हैं। इसको नोट कर लीजिए प्यारे बच्चों, ये रूल समझ में आ गया होगा। स्पेशल रूल फॉर पैसिव वॉइस के लिए यह पार्ट 1 था। पार्ट 2 के लिए आगे हम वीडियो बनाएंगे। यह जो है वॉइस जो हर छोटे बड़े एग्जाम में पूछा जाता है, आपके क्लास 10th 12th के सिलेबस में, ये सभी बोर्ड में वॉइस हैं। इसके साथ ही साथ आप ये नेवी, एयरफोर्स, एनडीए और एसएससी में भी वॉइस हैं। बेसिक से एडवांस की ओर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इसको आप लोग तैयार करते रहिए ताकि आने वाले समय में आप जो भी कंपटीशन दें आपके लिए ये हेल्पफुल। थैंक फॉर वॉचिंग।